हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम 2019 का पेपर देखने जा रहे हैं, तुम्हारे ड्रामा का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास भी समय कम है और खैर मेरे पास भी कम है, क्योंकि कम समय में सारी चीजें डिलीवर करनी है। यू आर डेड, यू कांट लिव, यू कांट थिंक, यू कांट लव, यू आर डेड, यू आर अ प्लेग गॉन बैड, देयर्स नो जूस इन यू, यू आर नथिंग बट एन ओडर, यानी बदबू हो तुम। चलो इसका आंसर देखते हैं। तो मैंने अंडरलाइन पहले से करके रखा है। ये जो लाइन है एक्ट टू की है, ऑफ द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर, डबल अंडरलाइन कर देता हूँ। एक्ट टू बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर की है। उसके बाद ये गोल्डबर्ग बोलता है, स्टेनली को बोलता है, और स्टेनली से जब ये गोल्डबर्ग बोलता है तो क्या सिंबलाइज करता है कि गोल्डबर्ग कैसे उसको साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा है और डोमिनेशन दिखा रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारा ये जो बर्थडे द बर्थडे पार्टी है वो एब्सर्डिस्ट प्ले है, और उसमें इस बात पे भी गौर किया गया है कि कैसे कोई भी कैरेक्टर या कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में अगर कटु वचन बोले, यानी खराब शब्द आपको बोले, तो आपकी जिंदगी में या फिर आपको मेंटल ट्रॉमा दे सकता है, आपकी जिंदगी को ट्रॉमा दे सकता है और आपको भी मेंटल ट्रॉमा दे सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, आई हैडंट थॉट एनीवन could be more beautiful than the wench Ragini who acts Rambha in our village troupe. But this one, you are right. She is Yakshani, Shakuntala और वशी इंदुमती all rolled into one. अब यहाँ पे देखो, ये कपिला बोल रहा है। कपिला किसके लिए बोल रहा है? पद्मिनी के लिए बोल रहा है। तो ये एक्ट वन की लाइंस हैं बाई गिरीश कर्नाड, हैवदन। हैवदन की ये लाइंस हैं। कपिल बोल रहा है। कपिल क्या कर रहा है? कपिल पद्मिनी की ब्यूटी को प्रेस कर रहा है। पद्मिनी को ब्यूटी को प्रेस करते हुए वो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ, मैथोलॉजिकल ब्यूटीज के साथ उसकी ब्यूटी को कंपेयर करता है, और ये सारी बातें उसके अप्रेजल में बोलता है कि हाँ वो सच में वाकई ही बहुत सुंदर है। और याद रखना एक बात और, कि कपिला को, यानी कि कपिल को पद्मिनी बहुत पसंद थी। कपिल कपिल एक लो क्लास मैन है, लेकिन जो पद्मिनी है वो फिर भी ठीक ठाक क्लास से बिलोंग करती है। और पद्मिनी का मतलब होता है, पद्मिनी नाम का मतलब होता है लोटस। फिर चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। हम कम समय में ज्यादा चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा चीजें तो नहीं बताऊंगा। फिर भी याद रखना, जब तुम आंसर लिखोगे तो आंसर में जो तुम नंबर एक पे रखोगे वो रखोगे रेफरेंस, फिर ऐसे कोलन लगाओगे, फिर लिखोगे कॉन्टेक्स्ट, फिर ऐसे कोलन लगाओगे, फिर लिखोगे एक्सप्लेनेशन, फिर ऐसे कोलन लगाओगे। याद रखना, लिखना कितना तुम्हारा सवाल होता है, तो एक शीट, इसके पीछे की एक शीट, तो एक शीट आगे एक शीट पीछे मिला के हो गई दो। इतना ही लिखना, बहुत ज्यादा मत लिखना। इसी में तीनों चीजों को हटा देना। हाँ, कई लोग होते हैं होनहार होते हैं, उनके पास ज्यादा कंटेंट होता है, तो फिर उनका पेपर भी छूट सकता है। बाकी लिखने को लिख सकते हो, अगर तुम्हारे पास स्पीड है तो लिखो भाई, मैं रोकने वाला कोई नहीं हूँ। तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी पेन, तुम्हारा पेपर। सर्वेंट ऑफ गॉड हैज चांस ऑफ ग्रेटर सिन एंड sorrow than the man who serves as king, for those who serve the greater cause may make the cause serve them. Still doing right and striving with political men may make the cause political, not by what they do but by what they are. अब अगर इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करो, मैंने इसमें बहुत एक्टिंग कर दी है फिलहाल। तो यहाँ पे देखो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वेरी शॉर्ट देखो, तो दीज लाइंस आर फ्रॉम पार्ट टू ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल की ये लाइंस हैं। इसको लिखने वाले टी एस एलियट हैं। और ये लाइंस किसकी? ये लाइंस महानुभाव टॉमस बेकेट की हैं। और वो बोल रहा है कि अब वो मार्टायरडम को एक्सेप्ट कर लेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने कौन सा क्वेश्चन देखा है? हमने क्वेश्चन सी देखा है। एक मिनट रुक जाओ। हमारा जो आंसर होगा, हमें आंसर सी देखना है, लेकिन हम आंसर डी देख रहे हैं। ये रहा हमारा आंसर। सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि मैंने जो लाइंस पढ़ी उसके हिसाब से मुझे अजीब लगा। तो ये लाइंस जो हैं वो पार्ट वन की हैं, ये पार्ट वन की लाइंस हैं ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी एस एलियट। और ये बोलता कौन है? टॉमस बेकेट बोलता है। और ये बता रहा है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी में रिस्क होता है, कि अगर आप भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो आपके सामने बहुत बड़े बड़े टेम्पटेशन आएंगी। कभी ये मिलेगी, कभी वो लड़की ऑफर कर रही है, कभी ये लड़के रिलेशनशिप के लिए ऑफर कर रहे हैं, कभी जायदाद मिल रही है, कभी जमीन मिल रही है, कभी शादी का ऑफर आ रहा है। लेकिन आप कभी भी भक्ति मार्ग पे आसानी से नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर आप केवल किंग को सर्व करते हैं, यानी राजा की सेवा में लगे रहते हैं, तो वो बहुत आसान काम है। लेकिन भक्ति मार्ग में बने रहना बहुत मुश्किल काम है। ये कह रहा है कौन? ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला टॉमस बेकेट है। पार्ट वन ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल। अब चलो जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं और आंसर नंबर डी देखते हैं, जिसके बारे में मैं अभी तुमसे बात कर रहा था और गलती से जल्दी जल्दी में वो बता बैठा। तो it is out of time that my decision is taken. If you call all the decision to what my whole being gives entire consent, I give my life to the law of God above the law of man.
अब वो चारों टेम्पटेशन के बाद जब टॉमस बेकेट होश में आता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि पार्ट 2 की लाइंस है, मर्डर इन द कैथेड्रल को ये बिलोंग करती है। मर्डर इन द कैथेड्रल को लिखने वाले टी.एस. एलियट हैं। ये लाइन को कौन बोलता है? टॉमस बेकेट बोलता है, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि अब वो मटायर हो जाएगा, यानी शहादत को हासिल कर देगा। मटायरडम की स्पेलिंग सही लिखना। वो चाहता है कि गॉड की विल को वो फॉलो करे। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सुसाइड को बहुत खराब दर्जा दिया गया है, लेकिन अगर आप भगवान को प्यारे हो गए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा। किंग हेनरी द सेकंड की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आर्च बिशप करीब 1162 और 1170 के बीच का ये टाइम है, और हेनरी सेकंड वहां पे उस समय राजा थे, और ये जो प्ले है दिसंबर 29 1170 पे खत्म हो जाता है। तो याद रखना, दिसंबर 29 1170 की ये बात चल रही करीब करीब। वहां पे ये बातें वो बोल रहा है, थोड़ा बहुत मुझे याद था तो मैंने आपको बता दिया। तो वो बोल रहा है कि राजा की थूथू होगी और मेरी जय जयकार होगी, इस वजह से मुझे मटायर बन जाने दो और कोई दिक्कत नहीं है मुझे अपनी जान देने में। किसके लिए? फॉर द शेक ऑफ क्रिश्चियनिटी। उसके बाद ये वाली लाइन देखो, if causing me does you good, cause all you have mind, I am all prepared to have you again me at first. I don't blame you neither. I did feel the same at any stranger coming to take my most place. अब ये देखो, ये उसकी स्टेप मदर बोल रही है। अभी अभी और इवन का ये संवाद है, यानी उनके बीच में बात हो रही है। देखो, पार्ट 1 सीन 4 की ये लाइंस हैं। डिजायर अंडर द एम्स में मैं टिक करता जा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये वाली लाइन पढ़ा रहा हूँ। ये बोलती कौन है? एबी पटनम बोलती है। किससे बोलती है? ईबन को बोलती है। ईबन कैबट का बेटा है, और एबी एबी पटनम कैबट की सेकंड वाइफ है, यानी कि ईबन की एबी स्टेप मदर है। और ये लाइन क्या बोल रही है? कि वो बोल रही है कि ये आपकी अभी पटनम बोलती है कि मुझे मालूम है कि अगर कोई भी तुम्हारी माँ की जगह लेगा तो तुम्हें खराब लगेगा। इवन अगर मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा होता और कोई मेरी माँ की जगह लेता तो मुझे भी खराब लगता, जो कि तुम्हें लग रहा है। और उसके साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ वो अग्रसर हो रही है। यही सवाल है तुम्हारा बेसिकली। अच्छी लाइन सही है। अच्छी लाइन्स मतलब कि मैं इस चीज को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लाइन्स को अच्छा बोल रहा हूँ, गलत मत समझना तुम लोग, आजकल बच्चे बहुत तेज होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर एफ है, ओ गॉड अल्माइटी गॉड, मॉ वॉज वेयर वॉज यू, व्हाई डिडंट यू स्टॉप हर। अब ये इवन बोल रहा है, अपनी मदर को बोल रहा है। और क्यों बोला? देखो समझो इसको। पार्ट 3 सीन 3 की लाइन है, डिजायर अंडर द एम्स बाय यूजीन ओनील स्पोकन बाय इवन बोलता है। इवन अपनी डेड मदर को बोल रहा है कि तुम्हें जब मालूम था कि ये जो एबी है वो मेरे बच्चे को मारने जा रही है, मेरे और उसके बच्चे को मारने जा रही है, और तुम्हारे पास तो सुपर नेचुरल पावर है, तो भी तुमने क्यों एबी को रोका नहीं फ्रॉम किलिंग माई चाइल्ड या देयर चाइल्ड। तो यही है इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। दिस वाज स्टडी विद प्रखर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रखर त्रिपाठी 011, टेलीग्राम चैनल द लेट ओएसिस, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9336903429। सॉल्यूशंस फॉर पेपर, ड्रामा पेपर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 2019 का ये पेपर था। सो लॉन्ग लिव टीचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से सोना और सुबह उठ के सारी चीजें रिवाइज कर लेना, कोटेशंस वगैरह देख लेना, एक्ट और सीन, और बढ़िया से लिख के आना, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम।